Hello everyone, this is Komal Khorgade, lecturer in Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic, Nagpur. In last lecture, we are start our third unit, that is oscilloscope, function generator and spectrum analyzer, and also discuss about the CRO and CRT and application of CRT and CRO. In this session, we are study about the amplitude and frequency measurement using CRO. But before start our today's topic, first of all, we discuss about the learning outcomes. So, the learning outcomes of today's session is understand the concept of amplitude and frequency measurement on CRO, able to learn about voltage and current measurement on CRO, and last one is able to learn about time period measurement on CRO. तो आज के टॉपिक के हमारे लर्निंग आउटकम्स and there are some POs, that is program outcomes, which is satisfies our today's session, that is PO1 which is basic knowledge, PO2 that is discipline knowledge, PO3 that is experiment and practice, PO4 that is engineering tools, PO8 that is individual and teamwork, PO9 that is communication and PO10 that is lifelong learning. तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हमें जो बेसिक नॉलेज मिलेगा, जो हम मेजरमेंट करेंगे यूजिंग CRO, जो CRO का हमें बेसिक नॉलेज मिलेगा वो हमारा सेटिस्फाई करेगा हमारा PO1. उसके बाद था हमारा PO2 डिसिप्लिन नॉलेज, मीन्स वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो हमें कौन से डिसिप्लिन के साथ यूज़ करना है, वो है हमारा डिसिप्लिन नॉलेज. एंड लास्ट वन एंड थर्ड वन इज़ PO3 दैट इज़ एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, जो भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ CRO वो. नेक्स्ट है हमारा PO4 दैट इज़ इंजीनियरिंग टूल्स, कैसे हम इंजीनियरिंग टूल्स कौन से इंजीनियरिंग टूल्स यूज़ करके हम ये पढ़ने वाले. उसके बाद है हमारा PO8 दैट इज़ क्या है हमारा इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, हम इंडिविजुअली एंड टीम वर्क में कैसे वर्क करेंगे वो. उसके बाद PO9 एंड PO10 दैट इज़ कम्युनिकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इसमें जो हम परफॉर्म करेंगे तो कम्युनिकेशन यूज़ करेंगे वो कम्युनिकेशन. एंड लास्ट वन इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग में कैसे काम आएगा. अभी अगर आप एक आधे इंडस्ट्री में जाते हो तो आपको वहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, तो आपको CRO के साथ हमेशा काम करने पड़ेगा. तो ये थे हमारे आज के व्यूज़. आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा सा लास्ट लेक्चर रिवाइज करते हैं. तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़े थे, व्हाट इज CRT, दैट इज कैथोड रे ट्यूब. मीन्स क्या होता है, जो हमारा ये CRO है इसमें जो हमारे स्क्रीन पे जो सिग्नल्स आते हैं, कैसे आते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होके वो जो सिग्नल्स आते थे वो हमने पढ़े थे कैथोड रे ट्यूब में. उसके बाद नेक्स्ट वन इज CRO, दिस इज नथिंग बट CRO, ये हमारा CRO ही है, दैट इज कैथोड रे ऑसिलोस्कोप. तो यहाँ पे ये हम क्यों यूज़ करते हैं, जो हमें वेव फॉर्म आती है वो वेव फॉर्म को हम मेजर करने के लिए, उसके मेजरमेंट के लिए हम CRO यूज़ करते हैं. हम और कुछ बाकी के डिवाइस भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे उसके एप्लीकेशंस में. तो ये हमारा CRO दैट इज कैथोड रे ऑसिलोस्कोप. नेक्स्ट हमने पढ़े थे फ्रंट पैनल ऑफ CRO, मीन्स हम जो CRO यूज़ करेंगे उसको हैंडल कैसे करना है, उसको ऑन ऑफ कैसे करना है, तो ये उसका फ्रंट पैनल है. तो इसके बारे में भी हमने पढ़े थे, कैसे वो वर्टिकल मूवमेंट करेगा, वैसे लेफ्ट राइट अप एंड डाउन कैसे होगा, वो हमने पढ़े थे फ्रंट पैनल ऑफ CRO. उसके बाद हमने देखे थे एप्लीकेशंस ऑफ CRO एंड द एप्लीकेशंस आर, क्या कर सकते थे, जो यहाँ पे हम वेवफॉर्म आएंगी हम एक अलग से इनपुट यूज़ कर सकते हैं. हो सकता है फॉर एग्जांपल रजिस्टर हो, उसका करंट वोल्टेज मेजर करना है, वो जो वेवफॉर्म आएंगी उसका एम्पलीट्यूड मेजर करना है, फ्रीक्वेंसी मेजर करना है, टाइम मेजर करना है. तो ये सब थी हमारी एप्लीकेशंस ऑफ CRO. तो ये हो गया था हमारा लास्ट लेक्चर में. अभी हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एम्पलीट्यूड कैसे मेजर करेंगे और फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ CRO. हमारा आज का टॉपिक है ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट यूजिंग CRO. अभी ऑब्जर्वेशन मीन्स क्या होता है, ऑब्जर्वेशन मीन्स, अभी जो मैं ये हमारा CRO है इसको मैं ऑब्जर्व करूंगी तो पहले मुझे यहाँ पे कुछ फ्रंट पैनल दिखेगा, कुछ बटन्स दिख रही है.
उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है और स्क्रीन के बाद कुछ वेवफॉर्म्स दिख रही है। मैं उसको देख रही हूँ, पहली जो वेवफॉर्म है वो ट्रायंगुलर शेप में दिख रही है, सेकंड जो है वो मुझे ऐसे साइनोसाइडल में दिख रही है, एनालॉग वेवफॉर्म दिख रही है। तो ये जो उनका डिफरेंस मुझे पता चल रहा है, मीन्स ये क्या है, मेरा ऑब्जर्वेशन है, मीन्स वो वेवफॉर्म में ऑब्जर्व कर रही हूँ। उसके बाद ये जो वर्टिकल कैसी है, ये हॉरिजॉन्टल कैसी है, ये कितने डिजिट इसने, यहाँ पे हमारी कुछ स्केल रहती है, ये जो हमारी स्केल है लाइन लाइन दिख रही है हमें, ये जो स्केल है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ऑब्जर्वेशन, ये मतलब क्या है, जो मैं देख रही हूँ वहां पे, वो मतलब है मेरा ऑब्जर्वेशन। और उसके बाद है हमारा मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन्स कि इतने कितना टाइम लग रहा है, ये जो एक साइकिल पूरी करने में कितना टाइम लग रहा है, इसकी जो एम्पलीट्यूड है इसको कितना टाइम लग रहा है, एम्पलीट्यूड कितनी है, वोल्टेज कितना है इसका, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये मतलब उसका हो गया मेजरमेंट। तो अभी हम आज के लेक्चर में यही देखेंगे कि हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे और उसकी जो मेजरमेंट है हम कैसे उसको मेजर करते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ टॉपिक दैट इज एम्पलीट्यूड मेजरमेंट। तो अभी हम देखेंगे कि एम्पलीट्यूड हम कैसे मेजर करते हैं। तो अभी जो मुझे एम्पलीट्यूड मेजर करनी है, जो मैंने कुछ भी इनपुट दिया होगा उसके कुछ सिग्नल्स आ रहे हैं, यहाँ पे है कुछ सिग्नल्स, मेरे कुछ वेवफॉर्म आ रहे हैं, तो मैं ये सिग्नल्स की एम्पलीट्यूड कैसे मेजर करती हूँ। तो एम्पलीट्यूड मीन्स क्या होता है, दी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, क्या है, दी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, ये जो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ऑफ द वेवफॉर्म गिव इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ द इनपुट सिग्नल। मीन्स ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वेवफॉर्म का, वही मतलब है हमारा एम्पलीट्यूड। मीन्स हियर मेरी वेवफॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये पूरा यहाँ पे ये पूरा अपना एक साइकिल कंप्लीट कर रही है विथ टाइम, ये हमारा टाइम है और ये हमारा वोल्टेज है। तो इसकी जो हमारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट रहेगा, ये हमारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मीन्स है हमारा एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे जितने भी डिजिट आएंगे, यहाँ पे स्क्वायर शेप में रहता है हमारा ग्राफ, तो सपोज ये 1 होगा, 2, 3, तो ये मैं क्या बोलूँगी मेरी कि एम्पलीट्यूड, मेरे ये वेवफॉर्म का एम्पलीट्यूड कितना है, 3 एम्पलीट्यूड। तो ये होता है हमारा एम्पलीट्यूड मेजरमेंट, मतलब ऐसे हम एम्पलीट्यूड मेजर कर सकते। हो सकता है कुछ वेवफॉर्म ज़्यादा बड़ी हो तो उसका एम्पलीट्यूड भी उसके साथ बढ़ेगा। तो ये हमारा एम्पलीट्यूड मेजरमेंट। नाउ नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। अभी हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, हम फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर करेंगे। सिंपली ये मेरी वेवफॉर्म है जो हमें सीआरओ पे डिस्प्ले होंगी, है ये साइनोसाइडल वेवफॉर्म है, एनालॉग वेवफॉर्म। उसमें क्या है, हमने अभी एम्पलीट्यूड देखा, मीन्स जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। अभी हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। अभी फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट मीन्स क्या होता है, जो वेवफॉर्म को एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है, ये है हमारी वेवफॉर्म, उसको जो एक साइकिल के लिए टाइम लगेगा, जो हम ऑब्जर्व करेंगे सीआरओ को, उसको ही हमें रिप्रेजेंट करना है, उसको ही हमें मेजर करना है। मीन्स जो फ्रीक्वेंसी उसको लगेंगी, जो स्पीड उसको लगेंगी, वो रहेंगी हमारी फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। तो फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज F = 1/T। मीन्स एफ मीन्स क्या, हमारा फ्रीक्वेंसी, और 1 मीन्स है हमारा जो ये 1 साइकिल है। वे 1 साइकिल मीन्स देखो ये यहाँ से चालू हो रहा है और यहाँ से ये यहाँ तक कंप्लीट होगा, ये है हमारा 1 साइकिल। और वो जो 1 साइकिल के लिए टाइम लगेगा, अभी सपोज ये होगा 4, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 4, मतलब आएगा मेरा 1/4। और उसके वो फॉर्मूला हम यूज करके 1/4 करके हम ये जो साइकिल की फ्रीक्वेंसी है वो निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट ऑन सीआरओ। अभी हम देखेंगे कि वोल्टेज एंड करंट हम सीआरओ पे कैसे मेजर करेंगे। तो देखो यहाँ पे वेवफॉर्म, देखो ये हमारी साइनोसाइडल वेवफॉर्म है। तो हमने देखे थे एम्पलीट्यूड मीन्स ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, इसी को हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। अभी हम देखेंगे वोल्टेज कैसे निकालते हैं हम। तो वोल्टेज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, जो हमारा इतना जो वोल्टेज रहता है, ये मीन्स यहाँ पे जो सीआरओ पे वहाँ पे वोल्टेज दिखता है, वो डिजिटल रहता है, वहाँ पे एग्जैक्ट पहले वोल्टेज दिखता है, वो वोल्टेज इनटू ये जो नंबर ऑफ डिविजन्स रहते हैं,
ये नंबर ऑफ डिविजन्स करेंगे तो हमारा वोल्टेज निकल जाएगा। और अगर मुझे पिक टू पिक वोल्टेज निकालना है, और पिक टू पिक वोल्टेज मतलब ये पूरे साइकिल का वोल्टेज, तो ये पूरे साइकिल का वोल्टेज मतलब देखो इतना कंसिस्ट कर रहा है, मीन्स ये 4, 1 2 3 4, ये 4 ये कंसिस्ट कर रहा है 4 यूनिट, तो इसको हम बोलेंगे कि ये है हमारा पिक टू पिक वोल्टेज। तो अभी देखो फॉर्मूला क्या है, अगर मुझे वोल्टेज निकालना है तो वोल्ट पर डिवीजन इनटू नंबर ऑफ डिविजन्स। यहाँ पे मुझे डिविजन्स पता चले जाएंगे, यहाँ पे वोल्टेज पहले से ही लिखा रहेगा, और यहाँ से मैं डिवीजन निकाल सकती हूँ, 1 डिवीजन 2 डिवीजन, तो वोल्ट जो रहेगा हमारा वो डिवाइडेड बाय डिवीजन इनटू नंबर ऑफ डिविजन्स, तो मेरा पिक टू पिक वोल्टेज यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद अगर इसी सर्किट की मुझे अगर एम्पलीट्यूड निकालनी है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है वी मैक्स इक्वल्स टू वी पिक टू पिक बाय 2, मीन्स देखो ये निकल गया मेरा वी पिक टू पिक, ये 4 रीजन है 4 डिवीजन है, डिवाइडेड बाय 2, मीन्स हो गया हमारा एम्पलीट्यूड। उसके बाद अगर मुझे इसका वोल्टेज निकालना है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है वी पिक टू पिक डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2, मीन्स ये 4 डिवीजन आएंगे हमारी, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2, ये हो जाएगा हमारा वोल्टेज मेजरमेंट। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम करंट कैसे मेजर करते हैं। नाउ सी हियर, अगर मुझे अभी करंट मेजर करना है, अभी हमने देखा वोल्टेज कैसे मेजर करते हैं, अभी हम देखेंगे मुझे अगर करंट मेजर करना है। नाउ सी हियर, मैंने एक रेजिस्टर लिया जिसकी वैल्यू मुझे पहले से ही पता है, और लेकिन अभी मुझे उसका क्या मेजर करना है, अगर करंट मेजर करना है तो मैं क्या करूँगी, मैंने एक CRO लिया, उसको कुछ प्रोब्स लगाए, ये है हमारे प्रोब्स, और उसको मैंने लगाया हमारे जिसका हमें करंट मेजर करना है, अभी रजिस्टर का करंट मेजर करना है, तो मैंने उसके डायरेक्शंस देख के निगेटिव पॉजिटिव देख के वहाँ पे उसने अटैच किया। अभी मुझे क्या निकालना है, करंट, बट मेरे पास यहाँ से मैं यहाँ से करंट नहीं निकलेगा, यहाँ से तो मैं एक तो वोल्टेज निकाल सकती हूँ ये वेवफॉर्म से, या फिर मैं एम्पलीट्यूड निकाल सकती हूँ। तो उसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है I इक्वल्स टू V बाय R, I इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R। I मीन्स क्या है मेरा करंट, V मीन्स क्या वोल्टेज, एंड R मीन्स है रजिस्टर। तो यहाँ से वोल्टेज निकल जाएगा, ये जो इतना रहता है ये रहता है मेरा V पिक टू पिक वोल्टेज, तो ये जो वेवफॉर्म का वोल्टेज निकाल दिया जाएगा। और रजिस्टर, ये है रजिस्टर, ये रजिस्टर की वैल्यू मुझे पहले से ही पता है कितनी है, तो इसके वजह से ये फॉर्मूला के यूज करके हम निकाल सकते हैं करंट। तो ऐसे हम करेंगे करंट का मेजरमेंट। अभी देखो हमने इसके पहले टाइप्स ऑफ मेजरमेंट देखा था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो उसमें क्या होता था, अभी वोल्टेज तो मैं डायरेक्टली मेजर कर सकती हूँ, लेकिन करंट बाय यूजिंग मुझे फॉर्मूला कर रहा है, तो ये क्या है हमारा इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो मैंने बाय इनडायरेक्टली क्या निकाला है, यहाँ पे करंट निकाला है रजिस्टर का, तो ये होता है मेरा करंट का मेजरमेंट। नाउ नेक्स्ट इज टाइम मेजरमेंट। अभी हम देखेंगे हम टाइम कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो देखो हम टाइम कैसे मेजर करते हैं, ये है मेरा वोल्टेज, ये है मेरा टाइम। अभी मुझे ये वेवफॉर्म का टाइम मेजर करना है, तो क्या रहता है, जो हमारी वेवफॉर्म रहती है, ये देखो इसका आधा साइकिल हुआ, ये मेरा फुल साइकिल हुआ, जो ये डिवीजन ऑक्युपाइज करते हैं, मीन्स ये डिवीजन उसके लिए लग रहे एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जितना उसको डिविजन्स लग रहे, वो मतलब है मेरा टाइम पीरियड। मीन्स ये है हमारी एक साइकिल, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे स्टॉप हो रहा है, लेकिन उसके लिए कितने डिवीजन वो ऑक्युपाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकते हैं 4 डिवीजन, तो ये 4 डिवीजन मतलब हो गया मेरा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का हमारे पास एक फॉर्मूला भी है, टाइम पीरियड इक्वल्स टू टाइम पर डिवीजन। ये जो टाइम रहेगा पर डिवीजन, कितने डिवीजन से, सपोज है 1 2 3 4, इसने 4 डिवीजन अगर कंसिस्ट किए, इनटू नंबर ऑफ डिवीजन ऑक्युपाई 1 साइकिल, और ये जो 1 साइकिल कितने नंबर्स ऑफ ऑक्युपाइज करते हैं टाइम, वो है हमारा टाइम मेजरमेंट। में सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि ये क्या है, मेरी साइकिल है, और ये जो साइकिल करने के लिए यहाँ पे ये हमारी पता है हमें कि टाइम एक्सिस है, तो ये टाइम जो कितना टाइम लग रहा है एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए, वो मतलब है मेरा टाइम पीरियड। उसके बाद एक हमारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था F इक्वल्स टू 1/T। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी अगर पता होंगी तो मैं उसके हिसाब से भी टाइम पीरियड निकाल सकती हूँ, बट नॉर्मली हम पहले निकालते हैं टाइम, उसके बाद निकालते हैं हम फ्रीक्वेंसी। तो ये है हमारा टाइम पीरियड। अभी हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं आज के टॉपिक जो हमने पढ़े। तो आज हमने पहले क्या पढ़े,
एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट ऑन CRO। कैसे हम एम्पलीट्यूड मेजर करेंगे, कैसे हम फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे। अगर मुझे एम्पलीट्यूड मेजर करने तो मैं क्या देखती हूँ, वो जो हमारी वेवफॉर्म है उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखूंगी फॉर एम्पलीट्यूड मेजरमेंट के लिए। फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है F इक्वल्स टू 1/T, और 1/T मीन्स जो हमारे सिग्नल्स है, जो वेवफॉर्म है उसकी जो 1 साइकिल करने के लिए वो जितने डिविजन्स लगते हैं वो है हमारा T। उसके बाद देखिए हमने वोल्टेज एंड करंट, हमने वोल्टेज हमारा डायरेक्टली निकलता, लेकिन करंट के लिए हमने एक फॉर्मूला यूज किया था विच इज I इक्वल्स टू V/R। हो गया हमारा करंट मेजरमेंट। और उसके बाद देखिए हमने टाइम पीरियड मेजरमेंट। टाइम पीरियड मेजरमेंट मीन्स जो हमारी एक साइकिल है वो साइकिल के लिए कितने डिवीजन लगेंगे, वो है हमारा टाइम पीरियड मेजरमेंट। अभी सी हियर सम प्रोग्राम आउटकम्स दैट इज PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO8, PO9 and PO10 which is satisfy our today's topic. Now next is, in next lecture we will discuss about the component testing using CRO। मीन्स जो रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, डायोड है, केबल है, उसका यूज़ करके वो जो कंपोनेंट है वो हम बाय यूजिंग CRO टेस्ट करेंगे कि हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। आज के इसके हमने एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी वगैरह देखा, एक जो हमारी साइनोसाइडल वेव थी उसकी हम एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे मेज़र कर सकते हैं वो देखे, टाइम मेजरमेंट देखे। और इन नेक्स्ट लेक्चर अभी हम क्या देखेंगे, जो भी हमारे कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स के, फॉर एग्जांपल रजिस्टर, कैपेसिटर, वो उनको कैसे टेस्ट करेंगे वो हम नेक्स्ट एग्जांपल में, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे। सो थैंक यू। अगर आपको इस सेक्शन में कोई डाउट्स होंगे तो प्लीज़ फ्री टू कॉल मी, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।